आज शुरुआत करें संधि से। संधि क्या शाब्दिक अर्थ होता है? समधि। परिभाषा की अगर बात करूं तो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहा जाता है। वर्णों के परस्पर मेल को संधि कह सकते हैं। और एक अगर नॉर्मली बात करें तो संधि की परिभाषा अच्छी तरीके से ढंग से देखें तो दो वर्णों के मिलने से कोई नया शब्द यानी नयापन आ जाता है तो उसे संधि कहते हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण के तौर पर लिखा विद्या धन आल्य। यहां पर विद्या अलग है, आल्य अलग है। और सामान्य बात करूं तो यहां पर अब ये जोड़ा जाए, इन दोनों को विच्छेद शब्द का जब जोड़ा जाए तब यह बनेगा विद्यालय। विद्यालय बनेगा। अगर कोई भी दो वर्ण आपस में टुकड़े हुए हो, विच्छेद हो और उनका नयापन या नया नहीं हो तो वो कहलाता है संयोग। सामान्य बात करूं संयोग तो संयोग में जैसे मैंने कुछ ही लिख दिया, जैसे वीर धन राजा। अब आप कहते हैं कि इसमें संधि है, संधि नहीं होगी, ये संयोग होगा, जुड़ना। दो वर्णों का या जुड़ना संयोग कहलाता है। और अगर परस्पर नयापन आ जाता है तो वो संधि कहलाता है। संधि की में हम सामान्य बात करें तो संधि वर्णों का ध्यान अति महत्वपूर्ण होता है। और संधि मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है। तीन प्रकार की संधि होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और तीसरी अगर मैं बात करूं तो वह है विसर्ग संधि। ये स्वर विसर्ग व्यंजन तीन संधियां होती है। स्वर संधि में इतना याद रखना हमें, स्वर प्लस स्वर। बाकी व्यंजन और विसर्ग वो फिलहाल थोड़ी देर के लिए हम इसको यहीं छोड़ देते हैं। स्वर की बात करें तो स्वर धन स्वर। स्वर संधि में क्या होता है? दो स्वरों का मेल होता है। ये भी पांच प्रकार की होती है। पहली बात करूं तो दीर्घ गुण दीर्घ गुण यण अयादि और अंतिम जो बच्ची है वो है वर्दी। फिलहाल के बात करें स्वर संधि में तो पांच प्रकार होते हैं: दीर्घ स्वर, दीर्घ संधि, स्वरिक, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि, वर्दी संधि। अब इन पांचों प्रकार को हम एक एक तरीके से पढ़ेंगे। सामान्य आराम से बात करूंगा। सामान्यतः तो दीर्घ संधि। दीर्घ का शाब्दिक अर्थ होता है बड़ा। दीर्घ में सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि समान सेवर्ण, समान वर्ण के दो चाहे सेवर्ण के दो, जहां पर समान या सेवर्ण आपस में बनते हैं या मिलते हैं तो वहां पर दीर्घ हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर तीन उदाहरण याद रखना है: एक, दो और तीन ही नियम संधि में बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है। ए आ, ए धन ए धन आ धन ए और आ धन आ, ये सारे के सारे कहीं पर मिलेंगे। यानी ए और आ का एक जोड़ा होता है। प्रथम भाग द्वितीय भाग, प्रथम भाग में अगर ए मिल जाए, द्वितीय भाग जो विच्छेद शब्द होता है उसमें भी ए मिल जाए तो बने जो हम बनाएंगे मूल शब्द वो बनेगा आ। इधर ए और इधर आ तो भी आ बनेगा। आ और ए आए तो भी आ और आ है तो भी आ। इधर वही बात, ई और ई, फिर बड़ी ई धन छोटी ई और बड़ी ई और बड़ी ई और बड़ी ई बनेगा। वही समान रूप से दीर्घ हो जाएगा बड़ी ई। सेम तीसरी बात करूं ऊ और ऊ और बड़ा ऊ और छोटा ऊ, बड़ा प्लस बड़ा, कुल मिलाकर बनेगा वही बड़ा ऊ। तीन नियम है, समान वर्ण है, सेम वर्ण आ रहे, ए और आ का जोड़ा आएगा, ई और ई का जोड़ा आएगा और ऊ का जोड़ा आएगा। अगर आप हमें समान वर्ण कहीं पर भी मिल जाए तो वहां पर दीर्घ हो जाएगा और वही दीर्घ संधि होगी। जैसे कि हम पहला नियम पढ़ते हैं, ए के बाद में
समान वर्ण आ जाता है, ए के बाद में समान वर्ण, ए का ए आए या ए का आ है तो वहां पर दीर्घ होगा, वो नियम पढ़ेंगे समान वर्ण का। तो दीर्घ संधि की पहली मैं बात करूं तो ए के बाद अगर ए आ जाता है तो वहां पर आ बन जाता है, समान वर्ण हो गया। तो ए के बाद में ए आए तो वहां पर आ बन जाता है। जैसे मैंने संधि शब्द बना दिया, रस दन अयन। ध्यान से देखना, रस धन अयन ये संधि विच्छेद किया हुआ है। एक होता है विच्छेद शब्द और एक होता विच्छेद शब्द। अब ये विच्छेद शब्द, तो रस में से में ए आ रहा है, इधर अयन का ए के बाद में ए बनेगा क्या, यही ऊपर वाला नियम आ हो गया। अब आपको करना है क्या कि रेखा है, से में से ए गया, पीछे से आधा बचा, लेकिन अब यहां पर जो वर्ण मिलता है हमें वो जाएगा इधर। धन के बाद जो यहां पर जो धन से पहले यहां पर जो भी बनता है उसके अंदर ये मात्रा कौन सी संधि है, स्वर। तो स्वर हमेशा व्यंजन में जाते हैं, तो यहां पर ये स्वर है, व्यंजन में जाएगा, से में आ जाएगा, सा बन जाएगा। ए का नियम समाप्त हो ही गया, पीछे बचा यन, रसायन। मुख्य रूप से जैसे एक और उदाहरण दे दूंगा, परम धन अधीन, वही नियम, परम में ए आ रहा है, अधीन में ए है, नियम के अनुसार बन गया आ, पे रे में आधा रहा। अब इसमें वापिस में आ जाएगा मा दीन, परमादीन, परम धन अधीन परमादीन। जैसे मैंने उत्तर और दे दिया, जठर जठर धन अग्नि, नियम के अनुसार क्या बन जाएगा, जठराग्नि। लो, ये है पहला नियम। ए के बाद में ए आ जाता है तो वहां पर आ बन जाता है, और यही पर पहला नियम दीर्घ संधि का। दूसरा नियम है, ए के बाद आ जाता है तो वहां पर भी आ बनेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं लिखूं, पंच धन आयत, पंचे में ए, इधर आ बना क्या, आ, पंचे में आ डाला, वापिस ये इसमें जाएगा पंचायत। वही नियम, ए के बाद में आ आए तो भी आ बनेगा, ए के बाद में ए आए तो आ बनेगा, वो मैंने पहले बता दिया आपको। जैसे प्राण धन आयाम, वही नियम, प्राण में प्राण ए, आ का आ बनेगा क्या, प्राणायाम। एक उदाहरण और देख लेते हैं, जैसे पुस्तक धन आले, आले का अर्थ होता है निवास, जहां पर निवास होता है। के में ए, पुस्तक वाले के में ए और इधर आ, ए और आ का नियम क्या होता है, आ होता है, और वही बात पुस्तकालय, दूसरा नियम। कोई दिक्कत नहीं है, ए के बाद आ जाता है, समान वर्ण है दोनों, से वर्ण है तो वहां पर आ हो जाता है। ए के बाद में ए आए तो भी आ बन जाता है। ये दो नियम हमने पढ़ ले, पहला नियम के दो, यानी ए और ए के। दूसरा है, ए के बाद या सॉरी आ के बाद में ए आ जाता है तो वहां पर भी क्या बन जाता है, आ बन जाता है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर लिखूं, विद्या धन अर्थी, इजी उदाहरण है। विद्या में आ रहा है, इधर ए आ रहा है, नियम के अनुसार आ के बाद में ए आए, ये लो आ लगा दिया। वी का वी, धाका आ गया, पीछे दे बचता है, लेकिन हम क्या करते हैं कि नियम के अनुसार जो बचा वो वापिस इसमें जाएगा, तो ये दा, ठीक है, विद्यार्थी। और उदाहरण की बात करूं तो जैसे दिशा, दिशा धन अंत, वही बात दिशांत, वही बात वापिस रचना धन अवली, अवली का अर्थ है पंक्ति, वही बात रचनावली। ये नियम है, आ के बाद ए आ जाए तो भी आ। लास्ट और अंतिम नियम की मैं बात करूं
तो वो अंतिम नियम ए और आ के अंदर जो आता है वो है आ धन आ इक्वल बराबर होता है आ। नॉर्मल नियम है, नॉर्मल संधि है, दीर्घ संधि के बहुत ज्यादा उदाहरण पूछे भी जाते हैं, जिसमें पहला आपके हो गया चिकित्सा धन आल्य। चिकित्सा में सा में आ है, आल्य का इधर आ है। वही नियम जो पहले ऊपर लिखाया है कि आ धन आ बराबर आ बन जाता है। चिकित्सा का चिकित्सा से बचा आधा, इसमें ये जाएगा से में, तो ये बन जाएगा सा और ये ले का ले, चिकित्सा ले। जैसे करुणा धन अवतार, करुणा सॉरी धन महाधन आशय, सॉरी महाधन आशय। ये बहुत बार ये प्रश्न पूछा भी गया, एलडीसी है, रिट है, कई बार प्रश्न पूछा भी गया। तो महाधन आशय में ये आ और आ बड़ा आ, में हे का है में वापस आ पीछे बच गया शेर महाशय। तो यह पहला नियम कंप्लीट होता है आपके दीर्घ संधि का समान वर्ण में ए और आ का। अब हम पढ़ेंगे ई के बाद ई आए तो उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो पहले फिलहाल ये ए और आ के नियम, इसके बाद हम पढ़ेंगे ई वाला नियम।